हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। सभी को पुनः एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो दोस्तों, हम लोग जो पिछले टॉपिक में अवयव के प्रकार चल रहा था, और अवयव के प्रकार में हम लोग पहले तो अवयव का वर्ग को निकालना हम लोग सीख चुके थे। फिर हम लोग पढ़े थे अवयव के प्रकार में क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव और शून्य या रिक्त अवयव। इसके बाद फिर इकाई या तत्समक अवयव। तो इकाई और तत्समक अवयव हमारे लिए थोड़ा सा खास हो जाता है। इकाई और तत्समक, इकाई कहे चाहे तत्समक अवयव कहे, बात एक ही है दोस्तों। तो हम लोग क्या पढ़े थे इकाई अवयव को, कि ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो वो कैसा अवयव कहलाएगा? इकाई अवयव कहलाता था। इसे आई से प्रदर्शित करते थे, कैपिटल आई से। ठीक, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते थे। तो हमारे लिए जो इकाई अवयव है ये थोड़ा सा खास पड़ जाता है। तो इसे आप लोग, उम्मीद होगी कि आप लोग पिछली कक्षाओं को काफी प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हम उसी अवयव के प्रकार में अगला जो हमारा चलेगा, और देखिए लिखा हुआ है ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ऊपरी त्रिभुजी अवयव। तो देखिए प्यारे दोस्तों, क्या लिखा है कि ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, या ऐसा वर्ग, या छोड़िए, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, कैसा अवयव कहलाता है? तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना है, मोस्टली पॉइंट है ये चीज। क्या लिखा? वर्ग अवयव। ये वर्ग अवयव है। कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी कैसा है वर्ग अवयव? तो पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक, को ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहते हैं प्रत्येक। यहां थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कब? जब आई का मान अगर जे से बड़ा हो तो उस अवयव का प्रत्येक अवयव क्या होगा? तो शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। आई का मतलब क्या है? यहाँ पंक्ति को शो कर रहा है। आई का मतलब पंक्ति को, और जे का मतलब स्तंभ को दोस्तों। आई का मतलब रो को, और जे का मतलब कॉलम को। ठीक, तो अब इसका उदाहरण ले लिया जाए। जैसे दोस्तों इस वाले का उदाहरण मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं। इसका इस ऊपरी त्रिभुजी अवयव का उदाहरण में नीचे लिख रहा हूं। देखिएगा क्या कह रहा है? मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो देखिए मैं उदाहरण ले रहा हूं एक वर्ग अवयव का, 2 0 0 3 4 0 5 6 7। तो प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ जो उदाहरण लिखा है, इसके मुख्य विकर्ण के जो नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या है? शून्य है। तो ये किस प्रकार का अवयव कहलाएगा? तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाएगा। ठीक, आप देखिएगा निम्न त्रिभुजी अवयव। तो जस्ट ऊपरी त्रिभुजी अवयव का क्या है? उल्टा है। तो निम्न त्रिभुजी अवयव ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजी अवयव कहलाता है। इसमें भी थोड़ा सा मोस्ट पॉइंट ध्यान रख लीजिए। वर्ग अवयव ए आई जे एन क्रॉस
आपस में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा अवयव कहलाएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो उसे किस प्रकार का अवयव कहेंगे? कमेंट बॉक्स में। हाँ रंजीत, हाँ अनुराग, ब्रजेश, हाँ सभी का आ रहा है। ठीक ठीक। हाँ दोस्तों देखिए, तो कैसा अवयव? वर्ग अवयव कहलाता है। तो निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आई का मान, आई यहाँ क्या प्रदर्शित करेगा दोस्तों? तो आई यहाँ पंक्ति को शो करेगा और जे स्तंभ की संख्या बताएगा, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो जे होगा के लिए अगर आई का मान जे से छोटा हो जाएगा तो ए आई जे का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 होगा। जैसे इसमें मैंने अभी आपको बताया था उप त्रिभुजीय अवयव में कि यहाँ आई का मान अगर जे से बड़ा होगा, जैसे इस वाले को क्या कहेंगे? a11 इज इक्वल टू 2 है, a12 इज इक्वल टू 3 है। यानी इसका मतलब हो गया कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, तो ध्यान दीजिए आई क्या है दोस्तों? आई इसमें क्या है? छोटा है जैसे, तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अगर आई का मान जैसे इसको मैं ले रहा हूं a21 इज इक्वल टू कितना है दोस्तों? 0, तो यहाँ ये आई को प्रदर्शित करेगा, ये जे को प्रदर्शित करेगा, तो आई और जे बड़ा हो गया तो इस पूरे का मान क्या होगा? 0 होगा। तो उम्मीद होगी आप इसे समझ गए होंगे। ठीक, ये वाला उदाहरण तो उसी टाइप के ये भी है। देखिए दोस्तों, तो अब मैं इसका उदाहरण लिखने जा रहा हूं निम्न त्रिभुजीय अवयव का। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के इसका क्या होगा? सभी अवयव 0 होगा। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो जाएगा, तो उसे निम्न त्रिभुजीय अवयव कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 - 6 0 7 0 8 9 0 0 7। प्यारे दोस्तों देखिएगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो रहे हैं? मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो गए, तो ये कैसा अवयव कहलाएगा? तो निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले, अब ये जो लगभग टाइप हमारा खत्म हो गया, बस इतने ही प्रकार के अवयव थे संभवतः, तो हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद अब थोड़ा सा अब हेडिंग हमारी लोग की बनेगी अवयवों की समानता। तो अवयवों की जो समानता होगी इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करिए, चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब आएंगे हम लोग अवयवों की समानता में। अवयवों की समानता में देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आपके लिए मोस्ट पड़ जाता है इंपॉर्टेंट में। अवयवों की समानता, दो अवयव समान कहलाते हैं, दो अवयव समान कहलाते हैं, दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि दोनों अवयव यानी दो अवयव समान कहलाते हैं कब? जब उनके क्रम समान हो, जब उनके क्रम समान हो। दूसरा नंबर, उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं दोस्तों। अगर दो अवयव समान है तो उनका क्रम भी समान होना चाहिए। पहली शर्त यह रखा है कि उनका क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या रखा है कि उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए दोस्तों। फिर चूंकि दो
दो आव्यूह ए बराबर आपको दिया है यहाँ ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम, इसका जो क्रम है इस वाले का ए का, यहां मैं लिख दे रहा हूं प्यारे दोस्तों कि ए आव्यूह का क्रम, ए आव्यूह का जो क्रम होगा प्यारे दोस्तों कितना है एम क्रॉस एन, और बी आव्यूह का जो क्रम है बी आव्यूह का जो क्रम है प्यारे दोस्तों आर क्रॉस एस है, समान कहलाते हैं, यानी ये आव्यूह ए और आव्यूह बी समान आव्यूह कहलाते हैं यदि ए में पंक्तियों की संख्या, इसको ध्यान से अपने जहन और दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, ए में पंक्तियों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, यानी आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होंगी बराबर होगी। तो इसका मतलब इसका एम और आर आपस में क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे। तो यहां लिखा है एम और आर आपस में बराबर होंगे, यानी आव्यूह ए की पंक्ति कितने पंक्ति है उसका क्रम आव्यूह ए के, और कितने पंक्ति है आव्यूह बी में उसका क्रम आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक, चलिए फिर क्या कह रहा है कि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या यानी आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है अगर दो आव्यूह समान होते हैं। इसमें क्या हो गया स्तंभों की संख्या आपस में बराबर कर दिया हमने। ठीक, फिर यहां देखिए दोस्तों ए का आइजेमा अवयव, जैसे ए यहाँ 2 3 लिखा है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मतलब ये 2, 3, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, यहाँ पंक्ति का मतलब 2, स्तंभ का मतलब 3, तो यहाँ जो अवयव होगा कौन से क्रम का होगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का जो अवयव होगा वो, तो ए का आई कामा जेवा अवयव बी का आई कामा जेवा अवयव अर्थात वो आपस में क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे। तो देखिएगा मैं उदाहरण दे रहा हूं, आव्यूह ए का लिख रहा हूं 2 3 4 6 2 3 4 6, ये आव्यूह बी 3 2 माइनस 6 माइनस 9। प्यारे दोस्तों इसका क्रम कितना है, तो कितने पंक्ति हैं 1 2 पंक्ति हैं, तो 2 क्रॉस कितने स्तंभ 1 2 स्तंभ 2 क्रॉस 2। इसमें देखिए 1 2 पंक्ति 2, कितने स्तंभ 1 2 स्तंभ 2। तो ये कैसे आव्यूह हो गए समान आव्यूह हो गए। ठीक दोस्तों, ये कैसे आव्यूह हैं, इनको मैं क्या दे रहा हूं समान आव्यूह है। अगर एक क्रॉस यहां आव्यूह ए बराबर आव्यूह बी, ठीक दोस्तों देख लीजिए इनका क्रम बराबर है तभी तो समान। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि जैसे आप इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, ये तो था आपको पहला उदाहरण, एक उदाहरण और देखिए, आप लोग बताइएगा कि क्या ये आव्यूह समान है कि नहीं। ये आव्यूह कितने पंक्ति है 1 2 3 पंक्ति है दोस्तों, कितने स्तंभ है 1 2 स्तंभ है। इसको देखिए दोस्तों आप लोग किसे बताना है, प्यारे दोस्तों आप इसको बताइए इसमें कितने पंक्ति हैं 1 2 3 पंक्ति, कितने स्तंभ है 1 2 3 स्तंभ। तो ये बताइए क्या ये आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे, यानी ये समान का जो चिन्ह लगा है क्या समान आव्यूह होगा कि नहीं। तो प्यारे दोस्त इधर देखिए इसका जो क्रम है ये 3 गुणे 2 का क्रम है, इसका 3 गुणे 3 का क्रम, यानी इसमें 3 पंक्ति ये तो सही है, लेकिन इसमें 2 स्तंभ है, इसमें कितने स्तंभ है 3 स्तंभ। तो ये हमारा समान आव्यूह नहीं होगा। तो यहां हम क्या करेंगे डज नॉट इक्वल टू। अब इससे संबंधित इसको नोट कर लीजिए उदाहरण सहित, फिर हम क्या करेंगे इससे संबंधित इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित हम क्या करेंगे सवाल। तो पहले इसको नोट करिए फिर सवाल हम की ओर चलते हैं। इससे सवाल लेते हैं दोस्तों, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए फिर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों।
इसे नोट कर लिया, इसे नोट करिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले की ओर चलते हैं हम लोग। और ये जो हमारा ऑब्यू की समानता है, इससे थोड़ा सा सवाल अभी बहुत ज्यादा चांसेस है बनने का, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। नोट करिए दोस्तों इसे आप जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ सवाल ले रहे हैं इसी से। अब सवाल ले रहे हैं इसी से, देखिएगा सवाल। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो फिर आप सवाल तुरंत लगा सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ सवाल ले रहा हूं और उसको आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। खैर पहला सवाल है तो पहला तो मैं ही बताऊंगा, इसके बाद दूसरा सवाल को आपको बताना। जैसे मैं ले रहा हूं सवाल, ऑब्यू ए, क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऑब्यू ए बराबर x प्लस वाई 2 3 4 6 9, ठीक है दोस्तों। और ऑब्यू बी है हमारा -2 x माइनस वाई, और इधर 6 7 8 -1/2। ऑब्यू ए तथा बी समान, ऑब्यू ए तथा बी समान ऑब्यू हैं। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है कि एक ऑब्यू ये है और एक ऑब्यू ये है, इन दोनों ऑब्यूहों का ए और बी, यानी दोनों ऑब्यू ए और ऑब्यू बी, ये दोनों ऑब्यू आपस में क्या है, समान है। दोनों ऑब्यू आपस में क्या है, समान है। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक। कैसे इसको लगाया जाए, तो अभी मैंने ऑब्यू के समानता पढ़ाया था कि ऑब्यू ए का i कामा जेवा अवयव बराबर ऑब्यू बी का i कामा जेवा अवयव, ठीक। मैंने ये लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर ऑब्यू ए और बी समान ऑब्यू थे तो ए का i कामा जेवा अवयव, ऑब्यू बी का i कामा जेवा अवयव आपस में बराबर होगा। तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, इसी का यूज करेंगे हम लोग, बस इतने का, और सवाल को लगाएंगे, ठीक। और ये तो हमें चेक करना ही नहीं कि ये समान ऑब्यू है कि नहीं, क्योंकि पहले इसे कह चुका है कि ये समान ऑब्यू है, ठीक। तो ऐसे भी देख सकते हैं इसका क्रम कितना है दोस्तों, तो इसमें कितनी पंक्ति, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ लिख दीजिए। इसमें भी 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, ठीक। तो देखिए
इसका आंसर करते हैं अब हम। a बराबर b था, a बराबर b अब b में ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई 2 3 4 6 9 इक्वल टू -2 6 7 x माइनस वाई 8 -1/2। प्यारे दोस्तों, अगर ये बराबर है, ध्यान से देखिए, ये वाला पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव ये पूरा होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव ये होगा, तो उसका भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बराबर। और फिर इधर देखिए, क्योंकि हमको x और y का मान चाहिए तो इनको बराबर कर दीजिए, बाकी तो x y है ही नहीं गई। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 4 के, और x प्लस वाई किसके बराबर होगा, यानी इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो उसका भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसका अगर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, तो इस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ध्यान इसी का यूज करना है, तो इसका भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए इससे मैं a का है तो मैं लिख दूंगा a पहली पंक्ति पहला a11 इक्वल टू b11। और प्यारे दोस्तों देखिए a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ इक्वल टू b12। अब a1 के स्थान पर कितना है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर b11 -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर देखिए 4 x माइनस वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करिए दोस्तों, अब आपको दो चर का कैसा समीकरण आ गया, तो दो चर का रैखिक समीकरण है। इसको हल करने के लिए आप 2 से 3 मेथड, विलोपन, प्रतिस्थापन, वृत्त गुणनफल, तो किसी भी मेथड से लगा देते हैं। तो हम लोग विलोपन से लगा देते हैं दोस्तों। तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, विलोपन विधि क्या कहती है दोस्तों, तो विलोपन विधि ये कहती है सबसे पहले किसी एक चर का गुणांक बराबर करिए। सबसे पहले किसी एक चर का गुणांक बराबर करिए। तो देख रहे हैं आप दोनों, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, y का 1 है। फिर इसके पश्चात उसका उन चरों का किसी एक चर का चिन्ह विपरीत करिए। तो ये प्लस है, ये माइनस है, चिन्ह विपरीत हो गया दोस्तों। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। जब आप इनको जोड़ देंगे x प्लस वाई बराबर 2 और x -2 है दोस्तों, है ना, और x माइनस वाई बराबर 2 4 है, 4 ये कट जाएगा दोस्तों। 1x और 1x 2x घट जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, तो ये दो गुणा में उधर जाएगा दोस्तों, भाग में 2/2, 2 1 कम 2, x हो रहा कितना आएगा दोस्तों, 1 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे दोस्तों जहां x है वहां 1 रख दिया जाए, तो रख दो। क्या है समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर -2, x के स्थान पर 1 प्लस वाई इक्वल टू -2। ये प्लस है दोस्तों, बराबर उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में,
तो y बराबर -2 -1, y बराबर कितना है दोस्तों -3, अतः x बराबर 1 और y बराबर -3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला सवाल की ओर चलते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले दोस्तों आप लोग, फिर आगे की ओर चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर और अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर और अगला सवाल चलते हैं फिर हम लोग। हो गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन है आव्यूह समीकरण से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह समीकरण से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो पहले ये दोनों आव्यूह समान है, क्योंकि इसमें एक स्तंभ है, एक दो पंक्ति है, इसमें भी क्या कहते हैं एक पंक्ति है और दो सॉरी एक स्तंभ और दो पंक्ति है। अगर ये दोनों अवयव समान है दोस्तों, तो इनके अवयवों का जो क्रम होगा वो भी समान होगा। तो देखिए x प्लस वाई यानी ये वाला पार्ट डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग क्या क्रम देंगे a11 और ये b11 बराबर होते हैं। ये क्या होगा b1 b21 सॉरी a21, ये क्या होगा पहले दोस्तों तो b21। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया बराबर हो गया है ना। तो देखिए x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर x माइनस वाई बराबर 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वृत्त गुणनफल।
तो प्यारे दोस्तों किस विधि से हल कर दिया जाए? विलोपन विधि से, क्योंकि देख रहे हैं इसका जो चर x और y का गुणांक बराबर है, चिन्ह विपरीत है एक का, तो बस एक चाहिए हमें विलोपन के लिए। तो समीकरण 1 प्लस सेकेंड, तो x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, कट जाएंगे 1 1 2x 3 1 4, 2 गुणा उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 4/2, 2 दूनिया 4, तो x बराबर प्यारे दोस्तों 2 है। x का मान समीकरण 1 में उठा कर दी, चाहे 2 में, आपकी इच्छा अकॉर्डिंग है, तो 1 में रख देना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां 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 x है वहां 2 रखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 3, x के स्थान पर 2, प्लस उधर जाएगा माइनस का, 3 में से 2 घटा प्यारा दोस्तों कितना आएगा? अरे सबको पता है, आपको भी पता होगा ना, 3 में से 2 का जाएगा, 1 ही ना बचेगा। चलिए अतः x बराबर कितना है प्यारे दोस्तों? 2, y बराबर 1, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, और उम्मीद है आज आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है, जितने भी कंडीशन आज आपको ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव, अवयव की समानता और अवयव की समानता से लेते हुए हम लोग कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर ली। तो आज आपको जितना भी पढ़ाया गया उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अवयवों का गुणन, अवयवों के कुछ प्रगुण, जैसे क्रम विनिमय नियम, ठीक दोस्तों, तो अवयवों के कुछ प्रगुण पढ़ेंगे। तो आज सभी को एक बार पुनः, सभी प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे बंधुओं को एक बार पुनः सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को नमस्ते।